बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 10 तक की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एग्रीकल्चर, हाउ इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस। ज़राअत क्या है, ये हमारे लिए कैसे अहम है। Answer: Agriculture, the science of cultivating the soil, growing crops, and raising livestock. It includes the operation of plant and animal product of people use and distribute to markets. फसलें और पौधों को उगाने की मुतल्लिका साइंस एग्रीकल्चर कहलाती है। इसमें पौधे और जानवर के ऐसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जिन्हें इंसान के इस्तेमाल और तजारती मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड है, हाउ आर साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड। साइंस और टेक्नोलॉजी का आपस में कैसा ताल्लुक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी हेल्प ईच अदर एडवांस। Scientific knowledge is used to create new technology while new technology allows scientific to explore nature. साइंस और टेक्नोलॉजी जदीद तरीक़ों से एक दूसरे के साथ मुंसलिक है। साइंस नॉलेज जदीद टेक्नोलॉजी, जबकि जदीद टेक्नोलॉजी साइंसदानों को मज़ीद तहकीकात में मदद करती है। नेक्स्ट है, व्हाट टाइप ऑफ स्किल एंड टेक्नोलॉजी वी नीड टू मेक बेटर यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल करने के लिए हमें किस हुनर और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। आंसर, वी नीड टेक्नोलॉजी एंड इम्यूटेशन स्किल अलॉन्ग विद एफिशिएंट टेक्नोलॉजी टू मेक बेटर यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी। हमें ज़्यादा कारगर टेक्नोलॉजी के साथ टेक्निकल और जदीद हुनर की ज़रूरत है ताकि हम सोलर एनर्जी का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, समर सीजन वेजिटेबल्स आर जनरली ग्रो इन। मौसम गर्मा की सब्जियां आमतौर पर उगाई जाती है फरवरी एंड मार्च। विंटर सीजन वेजिटेबल आर जनरली ग्रो इन। मौसम गर्मा की सब्जियां आमतौर पर उगाई जाती है सितंबर एंड अक्टूबर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ समर सीजन वेजिटेबल। दरअसल में से कौन सी मौसम गर्मा की सब्जी है, तो वो आ जाएगा जी ब्रिंजल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विंटर सीजन वेजिटेबल। दरअसल में से कौन सी मौसम सरमा की सब्जी है, तो वो आ जाएगी टर्निप। फर्टिलाइज प्रोवाइड द प्लांट्स तो है जी वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट। दही बनाने के लिए दरअसल में से क्या इस्तेमाल नहीं होता, तो है जी रेड चिली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन द मेकिंग चीज एट होम। घर पर पनीर बनाने के लिए क्या इस्तेमाल नहीं होता, शुगर। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट नेम ऑफ सम समर प्लांट और राइट नेम ऑफ सम विंटर प्लांट। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको 127 पेज के ऊपर मिल जाएगा। समर प्लांट के अंदर मौजूद है बीटर ग्राउट, ब्रिंजल, कमकर, ओकरा, टोमेटो, पीपर ईटीसी। और मेरे पास जो विंटर के प्लांट मौजूद है वो है जी कैरट, रेडिश, स्पेनिश, कैबेज, टर्निप, गार्लिक ईटीसी। नेक्स्ट नंबर 3 है, राइट नेम ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन केमिकल फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइज में पाए जाने वाले एलिमेंट्स के नाम लिखे, तो है जी सोडियम, पोटाशियम, फास्फोरस ईटीसी। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिव नेम ऑफ द टूल रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल बेड फॉर वेजिटेबल। सब्जियों के लिए जरखेज ज़मीन की सतह तैयार करने के लिए दरकार सामान के नाम लिखे। 128 पेज के ऊपर इसका आंसर मौजूद है। आंसर, अर्थन पॉट, सॉइल, लीफ मैन्योर, फर्मिट मैन्योर, वाटर, सीड ऑफ सम सीजनल प्लांट। नेक्स्ट नंबर 5 है, नेम द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योगर्ट। और क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ चीज। दोनों का आंसर 130 पेज के ऊपर मौजूद है। योगर्ट के लिए जो मटेरियल चाहिए वो है मिल्क, थर्मामीटर, 1 लीटर ऑफ रॉ मिल्क एंड 2 टेबल स्पून ऑफ प्री मेड योगर्ट। जबकि चीज के लिए जो चीजें चाहिए वो है जी रॉ मिल्क 1 लीटर, लेमन जूस 1 टेबल स्पून, वाइट विंगर और साथ में सॉल्ट और हर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट नोट ऑन दी फॉलोइंग। आपने इंतजार के ऊपर नोट लिखे हैं जिसके अंदर फर्टिलाइजर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक बेल आ जाएगा और सोलर ओवन आ जाएगा। इनके आंसर मेरे पास टाइप है, तो चलते हैं इनके आंसर की जानिब। फर्टिलाइजर है द एडिशनल सब्सटेंस सप्लाइड टू क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी। These fertilizer consist on essential nutrients and minerals. Sodium, potassium and phosphorus are major minerals. Farmers use these to provide required nutrients and to increase the crop yield. Fertilizer has two types.
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए अज़ाफ़ी अशिया फर्टिलाइजर में इस्तेमाल की जाती है। फर्टिलाइजर में ज़रूरी मिनरल्स अज्जा मौजूद होते हैं। सोडियम, पोटाशियम और फास्फोरस अहम मिनरल्स हैं। किसान ज़मीन को ज़रूरी अज्जा मुहैया करते हैं और मकदार बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फर्टिलाइज़र की दो इकसाम है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। इट इज़ मेड अप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बेल यानी कि मेटेलिक कप, अ सॉफ्ट आयरन ऑन अ स्टिप which work as hammer and a screw. When a current is passed through circuit, the electromagnets act like a magnet and traction iron strip. इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट के असूल पर काम करती है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेट नरम लोहे की स्ट्रिप जब सर्किट में से करंट गुजरता है तो बरकी मकनातीस की तरह काम करता है। द आयरन स्ट्रिप लाइक द बेल साइमल्टेनियसली इन कॉन्टैक्ट विद द स्क्रू इज ब्रोकन एंड द सर्किट ब्रेक एंड करंट स्टॉप फ्लोइंग थ्रू द इलेक्ट्रोमैग्नेट। लचकदार होने की वजह से ये घंटी से टकराती है। इसके साथ इसका स्क्रू से राब्ता टूट जाता है और करंट बहना बंद हो जाता है। As the iron strip come back to the original position and gain the current pass through the electromagnet. This phenomena happens many times in a second and the hammer strip strike the bell sound is hard. The bell rings, small circuit is switched off. इस तरह लोहे की स्ट्रिप वापस अपनी असली हालत में आ जाती है और दोबारा करंट बकरी मकनातीस से गुजरता है। यह सारा अमल एक सेकंड में कई बार वकूअ पजीर होता है। जैसे ही हथौड़ा घंटी पर लगता है आवाज़ सुनाई देती है। घंटी जब तक सर्किट बंद ना हो बजती रहती है। नेक्स्ट है सोलर ओवन। सोलर कुकर आर आल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग फूड बाय यूजिंग द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन। Solar oven work on the principle that sunlight warms the pot, which is used to cooking the food. The warming of the pot occurs by the converting light energy in the heat. Concave mirror used in the cooker because this mirror reflects sunlight into a single focal point. सोलर कुकर खाना पकाने के लिए सूरज की एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। सोलर ओवन इस असूल पर काम करते हैं कि सूरज से ओवन एनर्जी जज़ब करते हैं, जिससे बर्तन गर्म हो जाता है जो खाना पकाने में इस्तेमाल होता है। जज़ब शुदा एनर्जी का हीट एनर्जी में तबादला सोलर ओवन को गर्म रखने में मददगार होता है। सोलर ओवन में कनकेव मिरर इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ऐसे मिरर रोशनी को एक फोकल लेंथ पर रिफ्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट मेरे पास है इन्वेस्टिगेट क्वेश्चन इंपॉर्टेंस एंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन एवरी डे। रोजमर्रा जिंदगी में टेक्नोलॉजी की अहमियत और अपने इस्तेमाल बताना है। टेक्नोलॉजी हैज कंट्रीब्यूट मोर देन एनी टाइम टू हेल्प मैनकाइंड लाइव अ लाइफ ऑफ बिजी and conveys from top to bottom in every aspect of life. Technology has revolutionized life and life activities. It is also because of technology that we know our world and space better. रोज़मर्रा ज़िंदगी को पुरस्कून और पूरा साइश बनाने के लिए टेक्नोलॉजी ने बरिनू इंसान की बहुत मदद की है। रोज़मर्रा ज़िंदगी के हर शोबे में टेक्नोलॉजी ने इनकलाब बर्पा किया है। ये भी टेक्नोलॉजी की बदौलत मुमकिन है कि हम अपनी दुनिया और बैरूनी खला को बेहतर तौर पर जानते हैं। नेक्स्ट द वे टेक्नोलॉजी कैन बी हेल्पफुल एंड हार्मफुल। टेक्नोलॉजी के फ़ायदेमंद होने और नुकसान होने के पहलू बताने हैं आपने। हेल्पफुल में क्या है? यूज इन एजुकेशन, यूज इन हेल्थ सेक्टर, यूज इन सेफ्टी। हार्मफुल है लैक ऑफ स्लीप, वेस्टेज ऑफ टाइम और लॉस ऑफ प्राइवेसी। व्हाट आर द पेस्टिसाइड्स, हाउ आर दे इम्पोर्टेंट? पेस्टिसाइड्स क्या है, ये कैसे अहम है? Pesticides any chemical substance used for destroying insect or other organisms harmful to cultivation plants are known as pesticides. They are important to enhance the growth of the plant and crops. By using pesticides, we can increase the yield manifold. ऐसे कीमे मादे जो पौधों और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले हशरात और दूसरे जानदारों को मारने के लिए इस्तेमाल होते हैं, पेस्टिसाइड्स कहलाते हैं। फसलों और दरख्तों की ग्रोथ बढ़ाने के लिए पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाते हैं। इन अद्वियात का इस्तेमाल फसलों की पैदावार को कई गुना बढ़ा देता है। नेक्स्ट है यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड इंडस्ट्री। खुराक की इंडस्ट्री में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल क्या है? आंसर बैक्टीरिया एंड यीस्ट वी यूज इन मेकिंग फूड आइटम्स, यीस्ट टू मेक ब्रेड एंड शोन वाइल बैक्टीरिया आर यूज इन मेकिंग योगर्ट। बैक्टीरिया और फंजाई ग़िज़ाई अज़्ज़ा की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं, यीस्ट ब्रेड और पनीर बनाने में, जबकि बैक्टीरिया दही बनाने में इस्तेमाल होता है।
तो ये था मेरे पास चैप्टर नंबर 11 टेक्नोलॉजी इन एवरीडे लाइफ।